हमारे साथ इस पे मज़ीद बात करने के लिए मनप्रीत सिंह एंड अहमद हसन अरबी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई स्टार्ट विद यू अहमद साहब, आपने भारतीय चैनल्स पे खूब मुकाबला किया, लेकिन भारतीय चैनल्स तो अब इंटरनेशनली एक्सपोज हो ही गए हैं। क्या आपका थीसिस है कि वजह क्या है इस किस्म के हिजान की, इस किस्म की गलत रिपोर्टिंग की, इस किस्म के जोम की वजह क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर स्पेशली जो इंडियन मीडिया है उसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को एक इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट बना दिया। पूरी दुनिया में इंडियन मीडिया का ये वाला जो चेहरा है ये पहली दफ़ा सामने आया। हमें जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो रिसर्च करते हैं इंडिया के ऊपर, उनको तो पहले से पता था कि इंडियन मीडिया में कितनी डेप्थ है। लेकिन पूरी दुनिया को अब पता चला, स्पेशली इनकी जो मिस रिपोर्टिंग है, इनके जो मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो समझे जाते थे, इंक्लूडिंग बरखा दत्त वगैरह, उनकी तरफ से जो मिस रिपोर्टिंग थी। और फिर इनके मेन स्ट्रीम चैनल्स जिस तरीके से बड़े पैमाने के ऊपर, जैसे लाहौर में इन्होंने एक सी पोर्ट बना दी और वो सब कुछ, तो वो जिस तरीके से मिस रिपोर्ट कर रहे थे वो एक इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट बन चुका है इंडियन मीडिया। और उसकी वजह है, उसकी एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये है कि बेसिकली इनका जो पूरा जो मीडिया होता है या लिटरेचर होता है पुराने ज़मानों में, या थिएटर पुराने ज़मानों में, ये कहा जाता था कि ये रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी की पल्स को। सो इंडियन मीडिया भी इंडियन सोसाइटी, स्पेसिफिकली वो सोसाइटी जो प्रो बीजेपी और प्रो मोदी और प्रो हिंदुत्व, आरएसएस, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत है, उनको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इन आइडियोलॉजीज के अंदर कोई डेप्थ नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई ग्राउंडिंग नहीं है इनकी। इनका हिंदू राष्ट्र एक ख्याली पुलाव है जो ये क्लेम करते हैं कि वो इंडिया से शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया तक जाता है और तौबा नौज बिल्ला सऊदी अरब तक जाता है। उसी तरह जो इनका हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वो भी आप उसको कह सकते हैं कि एक स्किजोफ्रेनिक आइडियोलॉजी है जिसका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं। उसी तरह जो इनका मीडिया है उसके क्लेम्स की भी कोई फाउंडेशन नहीं होती। और आपने देखा कि इनके पास अपनी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, अपनी कौमों को, अपनी फौज को मोटिवेट करने के लिए, अपनी कौम को पैसिफाई करने के लिए इनके पास कोई चीज ही नहीं थी सवा इसके कि ये फेक और फॉल्स रिपोर्टिंग करें। और वो इस जंग में चल नहीं सकी, एक्सपोज हो गया ये उनका फ्लैंक बहुत बुरी तरह। राइट। सो मनप्रीत सिंह, आपसे पहले भी बात हुई थी। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद अब भारत किस तरीके से, जो अवाम है उनकी, वो कैसे देख रहा है अपने रोल को, अपनी सरकार के रोल को, अपने मीडिया को? इट्स अ ह्यूज कंट्री ऑब्वियसली, उनको शायद बाहर का इतना ज़्यादा क्या रिएक्शन है अपने मीडिया के थ्रू ही पता चलता होगा, लेकिन क्या कोई तब्दीली आई है? देखिए, जो आवाम है उसको ये बहुत लंबे टाइम से, पिछले 10 साल से ये मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और इन्फ्लामेटरी जो जर्नलिज्म है उसकी हमने इंतहा देख ली है भारत में। और अब जैसे कि मेरे अजीज दोस्त ने भी अभी बताया कि किस तरह से ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अब देखिए, जब आप इंटरनली आप ये सोचकर देखें कि 10 साल से हर मसले पे इंटरनली इससे भी बड़े बड़े झूठ इंडियन मीडिया ने परोस के लोगों को खिलाए हैं। अब क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू बन गया था, ये जंग हो गई थी, और इसमें से जो सालसी का जो सारा अमेरिका का रोल रहा है, तो अभी ये सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। अब लोगों के सामने ये आ गई है। और मैं एक ये बहुत बड़ी बात जो समझता हूँ कि इंडिया जो अपनी रिपोर्टिंग में उसने कभी पाकिस्तान को कुछ समझा ही नहीं। वो अपने लोगों को तो ये कहता था कि हमारा जब दिल करेगा हम तो उड़ा देंगे इनको, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अभी फिर सीज फायर के लिए कैसे मान गए? वो तो हमने अब देख ही लिया ना कि इनके साइड पे जो लॉसेस हुए हैं, जो इनके सारे जो एयरक्राफ्ट्स गिरे हैं, ये जो सब कुछ एयर बेसिस ये जो तबाह हुए हैं। तो एक बात तो पक्की है ना कि ये इन्फ्लेमेशन घर में तो चल जाती है, घर में तुम गप्पे छोड़ दो, अपने लोगों को जो मर्जी झूठी कहानियां चला दो, पर जब व्हेन इट कम्स टू एक्शन, वो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो फिर वो अब दुनिया के सामने जो है वो सारी जो बात आ चुकी है। बाकी जो आवाम की बात है, देखो वो अभी भी अपने चैनल्स पे यही बोल रहे होंगे कि हम जीत गए हैं, हमने हरा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मतलब आई कांट बी बॉदर्ड टू स्विच ऑन देयर चैनल बिकॉज इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो मैं तो नॉनसेंस, आई एम सॉरी, आई एम एलर्जिक टू नॉनसेंस न्यूज, तो मैं सुन नहीं पाता। तो पर हाँ, जो लोग सुन रहे हैं, अब मेरे को नहीं पता अब उनका क्या होगा कि कब तक ये यकीन करेंगे। या तो एक आधा राउंड और करा के देख लें तो फिर पता लग ओके, जाएगा जो आवाम आप को। राउंड टू की बात करें, इट्स एक्चुअली ये बात हो रही है। बट अहमद साहब, जिस तरीके से सोशल मीडिया ने भी एक रोल प्ले किया है इस दौरान,
एंड हाउ डू यू कंपेयर पाकिस्तानी मीडिया वर्सेस इंडियन मीडिया? पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत खराबियां हैं, हम खुद हाईलाइट करते हैं, लेकिन इस मामले में सराहा, गवर्नमेंट ने भी सराहा उनको. सो व्हाट वाज द डिफरेंस आपकी नज़र में दोनों की रिपोर्टिंग में, एंड सोशल मीडिया का क्या रोल रहा? देखें, बात यह है कि हम चीज़ों को ज़रा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जब सिचुएशन एनालिसिस कर रहे होते हैं, स्पेशली वॉर टाइम सिनेरियो का. और मैं क्योंकि स्टूडेंट हूँ मिलिट्री हिस्ट्री का, इंटरनेशनल रिलेशन का, और ये जंगों को ही हम पढ़ते हैं, तो चीज़ें सिंपल होती हैं, सादा होती हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितनी हम दिखाते हैं. पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने, या किसी भी मुल्क का जो मीडिया या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, वो उसी तरीके से एक्ट करती है जंग के दौरान जिस तरीके से उसकी फ़ौज एक्ट कर रही होती है. तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट थी, पाकिस्तान की जो वॉर मशीन थी, उसने जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट रिटेलिएट किया, हमारा जो वॉर डॉक्ट्रिन्स डिप्लॉयड थे, जिस एग्रेशन के साथ, स्ट्रेटिजिक एग्रेशन को हमने अपनी पॉलिसी बनाया, और हमने इंडिया को ये मैसेज दिया दैट द बेस्ट डिफेंस इज टू, जो ऑफेंस है वो आजकल के दौर का बेस्ट डिफेंस है, और हमने उसको डिप्लॉय करके दिखाया. उसी की रिफ्लेक्शन आपको हमारे सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे भी नजर आएगी. हमने बहुत एग्रेसिवली डील किया इंडिया को, और क्योंकि जाहिर है ग्राउंड के ऊपर हमारी फौज की तरफ से, हमें हमारी लीडरशिप की तरफ से वो कॉन्फिडेंस था कि हम इंडिया के दांत तोड़ेंगे अगर इंडिया ने हमारे ऊपर कोई वो जो इन्होंने 6 मई की रात को इन्होंने मिसल मारे थे, हमें कॉन्फिडेंस था कि हमारी लीडरशिप इनको उससे कई गुना ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट जवाब देगी. तो इसी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा कि हमने एग्रेसिवली इंडिया को आड़े हाथों लिया. हमें फेक न्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि असल न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी हमारे पास. जैसे DGISPR ने भी कहा था कि जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी. तो जाहिर है हमारे पास असल न्यूज़ इतनी ज़्यादा थी, हमारे पास फैक्चुअल डेटा इतना ज़्यादा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारे मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ने की, उस उधर से हमें डेटा इतना ज़्यादा मिल जाता था, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी फेक कि हम बॉलीवुड की पॉजिटिव. कहानियां बनाएं और हम उनके अंदर ग्राफिक्स डालें. कुछ सोशल मीडिया का किरदार पे बात हो रही है, सोशल मीडिया पे क्या होता रहा वो भी जरा देखिएगा. सो अहमद हसन अरबी, अभी बात हो रही थी राउंड 2 की. डू यू थिंक कि अभी ये वॉर एक सीज फायर हुआ है, लेकिन दे मे बी अ वॉर राउंड 2? देखिए, मैं क्लियरली आपको ये बात बता रहा हूँ कि हाँ, वॉर ख़त्म नहीं हुई. द बैटल हैज़ जस्ट एंडेड, वॉर इज़ फार फ्रॉम ओवर. ये अभी सिर्फ पहली बैटल है जो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान जीता है, और जंग अभी बाकी है. और मेरी बात आप मेरी बात की क्या वैल्यू है? कल नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पोस्टपोन हुआ है, खत्म नहीं हुआ. ये दे आर लिकिंग देयर वुंड्स, अपने अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं. इनको इनकी उम्मीद से ज्यादा मार पड़ी है. इनकी पूरी एयरफोर्स को 5 जहाज गिरा दिए. उसके बाद पूरी एयर सुपीरियोरिटी जंग के पहले 3 घंटों में पाकिस्तान के पास थी. फिर जब 10 तारीख को हमने दोबारा रिटेलिएट किया, तो फिर हमने इनकी जो पूरा वॉर स्ट्रक्चर था, इनकी वॉर मशीन का, आर्मी का, उसको हमने मल्टीपल जगह से फ्रैक्चर किया. इनका S-400 हमने गिरा, तबाह कर दिया. तो जो नुकसान हुआ वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. इनके अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, वो इन्होंने बिल्कुल भी अचीव करने में नाकाम रहे हैं. और इस वक्त जो इंडिया के इंटरनल एनवायरनमेंट है, स्पेशली विद इन बीजेपी, द सेंटिमेंट दैट इज गोइंग अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, और जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, मोदी उसमें नाकाम रहा है. वी नीड टू ब्रिंग योगी आदित्यनाथ, यानी बुचर ऑफ गुजरात को हटा के अब हमने बुचर ऑफ उत्तर प्रदेश को यहाँ पे लेके आना है. सो वो सारे सिग्नल्स जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं दैट इंडिया इज प्लानिंग अ मिस एडवेंचर. बात ये नहीं है कि इंडिया दोबारा हमला करेगा या नहीं करेगा, बात इस वक्त ये है कि कब करेगा. 1 हफ्ते बाद करेगा या चंद महीनों बाद करेगा, ये असल सवाल है. और हमारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बखूबी इस बात का अंदाजा है. राइट.